सभी लोग कामयाब हो पाए। चलिए, बहुत धन्यवाद दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल हल्के लक्षण वाले मरीज सिटी स्कैन न कराएं। डॉक्टर गुलेरिया का यह कहना है, सिटी स्कैन कराने से नुकसान, आशंका की स्थिति में एक्सरे कराएं। यह कहना है डॉक्टर गुलेरिया का। डॉक्टर की सलाह पर ही सिटी स्कैन कराएं। ओवर ट्रीटमेंट के चलते नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने यह चेताया है क्योंकि कई दिनों से इस बात की जानकारी मिल रही थी कि आरटीपीसीआर में कोरोना नहीं मिल रहा है, जिसके बाद कई लोग सिटी स्कैन करा रहे थे। लेकिन डॉक्टर गुलेरिया ने जिस प्रकार की जानकारी दी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि सिटी स्कैन कराने से कई नुकसान हो सकते हैं और इसलिए कोशिश ही की जाए कि डॉक्टर की सलाह पर ही आप सिटी स्कैन करा रहे हो। जगह नहीं है, कहीं बेड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? 4 घंटे हो गए, कालाबाजारी हो रही है, यहाँ सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। मानव सभ्यता के इतिहास में अजीब सी बीमारी की मार झेल रहा है इंसान। कम पड़ गई है सारी रिसर्च। न दिखने वाला जानलेवा इंसानी दुश्मन दूसरी बार लौटा तो और ज्यादा छलावे के साथ लोगों की सांसें छीन रहा है। कोरोना की पहली लहर से रैपिड टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट में कोरोना वायरस 100% पकड़ में आ जाता था, लेकिन दूसरी लहर में जब कोरोना वायरस लौटा तो अपने साथ चकमा देने वाली चादर ओढ़ कर लौटा। अब तो ज्यादातर रैपिड टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट में भी कोरोना वायरस अपनी मौजूदगी छिपा ले रहा है और इस बीच इंसान के शरीर में पूरा जाल फैलाकर अचानक उसकी सांसों पर अटैक कर रहा है। सवाल है कि ऐसे छलिया वायरस का पता कैसे लगा। डॉक्टरों ने इसका तोड़ निकाला और चेस्ट का सिटी स्कैन कर कोरोना के संक्रमण का पता लगाना शुरू किया। लेकिन देश के सबसे बड़े अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कोरोना संक्रमित मरीजों को सिटी स्कैन से सावधान कर रहे हैं। सिटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। सिटी स्कैन हो या फिर एक्सरे, दोनों ही जांच इंसानी शरीर के लिए नुकसानदायक है। इनसे रेडिएशन का खतरा रहता है, जिसमें से एक सिटी स्कैन 300 एक्सरे की जांच के बराबर। तो सोचिए ज़रा कि आप कोरोना से बचने के चक्कर में कैसे कैंसर को दावत दे रहे हैं। इसलिए डॉक्टर गुलेरिया सलाह दे रहे हैं कि कोरोना के लक्षण दिखने पर डॉक्टर की सलाह के बिना सिटी स्कैन न कराएं। गुलेरिया ने कम संक्रमण वाले कोरोना मरीजों को शुरुआती स्टेज में स्टेरॉयड लेने से भी मना किया है। अर्ली स्टेज में आप स्टेरॉयड्स लोगे तो वायरस की रेप्लिकेशन को और बढ़ावा मिलेगा और कई दफ़ा जो माइल्ड केसेस हैं उनको सिवियर वायरल निमोनिया हो जाता है, लंग्स में एकदम वायरस फैल जाता है, क्योंकि बड़े हाई डोज स्टेरॉयड्स उनको डे 1 से मिल जाते हैं। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि स्टेरॉयड्स मॉडरेट इलनेस के लिए ही है। माइल्ड इलनेस में जब आप होम आइसोलेशन पे हैं, सैचुरेशन आपकी मेंटेन्ड है, अर्ली स्टेज में जो हम कहते हैं कि फर्स्ट 5 डेज में स्टेरॉयड्स का कोई रोल नहीं है। इट कैन एक्चुअली बी अगेन हार्मफुल। कोरोना की पहली लहर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर के सभी डॉक्टरों को कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए एक ट्रेनिंग ड्राइव चलाया था। लेकिन दूसरी लहर में कोरोना का ट्रीटमेंट अलग है, इसलिए गुलेरिया फिर से देश के सभी डॉक्टरों को ट्रेनिंग की जरूरत बता रहे हैं। उसमें रेमडेसिविर आती है, एक ड्रग है टोसिजुलिमैब और तीसरा है कन्वालेसेंट प्लाज्मा। ये सिर्फ तभी दिए जाते हैं अगर हमें लगे कि पेशेंट ज़्यादा डिटेरियोरेट कर रहा है। तो अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड बिकॉज देयर इज़ अ नीड कि हम सब लोगों को इस बारे में ट्रेन करें, स्पेशली स्मॉलर सिटीज़ में, छोटे शहरों में, रूरल इंडिया में। तो उसी को देखते हुए एम्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक क्लिनिकल एक्सीलेंस प्रोग्राम शुरू किया है। सवाल है कि जो लोग कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं, क्या उन्हें भी वैक्सीन के दोनों डोज लेने चाहिए या फिर एक से ही काम चल जाएगा, क्योंकि उनके शरीर में एंटीबॉडी उच्च स्तर पर बन चुका है। डॉक्टर गुलेरिया की सलाह है कि सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। अभी जो रिकमेंडेशन है कि अगर आप कोविड से रिकवर कर गए हैं तो आपको दोनों डोज लगाने चाहिए। साइंटिफिक कम्युनिटी में ये है कि हम कहते हैं कि पहला डोज प्राइमिंग डोज है और दूसरा डोज बूस्टर डोज है।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन्फेक्शन हुआ वो प्राइमिंग डोज की तरह होगी, और अगर आप एक ही डोज लगाएं तो वो बूस्टर डोज हो सकता है। कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर हम इस डेटा को क्रिटिकली एवेल्युएट करें तो हो सकता है कि हमारे कुछ वैक्सीन के डोजेस बच जाएं जो हम और लोगों को दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अभी हमें और डेटा चाहिए जिससे हम ये कह पाएँ कि ये इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इसलिए अभी तक जो गाइडलाइंस है वो ये कहते हैं कि अगर आप कोविड से रिकवर कर गए हैं तो आपको दोनों डोज लगाने चाहिए। 18+ युवाओं को वैक्सीन लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 10 करोड़ डोज का ऑर्डर और भारत बायोटेक को 2 करोड़ डोज का ऑर्डर दे चुकी है। वीडियो रिपोर्ट जी मीडिया।